हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का राधा कृष्ण भक्ति पथ में, जो कि कृष्ण भावनामृत हेतु बनाई गई है। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और आधी रात का वह पावन क्षण, भक्ति का सबसे मधुर पर्व, प्रेम का सबसे दिव्य दिन और आनंद का एक ऐसा अवसर जिसका इंतज़ार पूरे वर्ष किया जाता है। यही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जो केवल एक नाम नहीं बल्कि जीवन की प्रेरणा है, जिनकी बंसी की मधुर तान मन को मोहित कर लेती है, जिनकी मुस्कान में असीम करुणा है और जिनके जीवन में धर्म, नीति और प्रेम का अद्वितीय संगम मिलता है। जन्माष्टमी का दिन हमें यह याद दिलाता है कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि धर्म के लिए खड़े होने, प्रेम बांटने और सेवा में आनंद ढूंढने का नाम है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व केवल भगवान के जन्मोत्सव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन भक्ति, संयम और आत्मशुद्धि का अद्भुत पर्व है। द्वापर युग में जब अधर्म और अन्याय अपनी चरम पर था, तब आधी रात के समय भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना की थी। इस दिन उपवास, रात्रि जागरण, भजन कीर्तन और भगवान के लीलाओं का स्मरण करने से मन की अशुद्धियाँ दूर होती है और आत्मा में दिव्यता का संचार होता है। जन्माष्टमी हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितने भी अंधकार क्यों ना हो, विश्वास और धर्म के दीप से हम प्रकाश का मार्ग पा सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह दिन आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। हम दिन माला लेकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह मंत्र का जाप करना केवल मंत्र उच्चारण नहीं, बल्कि भगवान से सीधा संवाद है। इस जप और भक्ति के माध्यम से मन पूर्णतः कृष्णमय हो जाता है और भीतर से प्रेम, करुणा और शांति की अनुभूति होती है। जन्माष्टमी पर किया गया व्रत और पूजा न केवल पापों का क्षय करती है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और आत्मिक उन्नति भी लाती है। सबसे बड़ा महत्व यही है कि हम अपने जीवन में श्री कृष्ण के गुणों को उतारें और हर दिन को उनके प्रेम व सत्य के प्रकाश से अवलोकित करें। तो आइए अब जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजन विधि के बारे में। जन्माष्टमी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। मन को शांत करके व्रत का संकल्प ले। उसके बाद पूरे घर को और पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें और पूजा स्थान को पीले या लाल रंग के कपड़े से सजाएं। फिर उसी स्थान को फूलों की माला से सुंदर बनाएं। बाल गोपाल की मूर्ति या चित्र को स्नान कराएं। मूर्ति को सबसे पहले गंगा जल से धोएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं। यह स्नान केवल भगवान का नहीं,
बल्कि हमारे भीतर के मन का शुद्धिकरण भी है। स्नान के बाद भगवान श्री कृष्ण को स्वच्छ वस्त्र पहनाएं, मोर पंख मुकुट सजाएं और फूलों की मालाएं पहनाएं। पूजा की थाली में धूप, दीप, कपूर, पीले फूल और तुलसी दल रखें। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करें, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। भोग में माखन मिश्री, पंजरी, ताजे फल और सूखे मेवे तुलसी दल रखकर अर्पित करें। पूजन के समय भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। पूरे दिन हो सके उतनी नाम जप और माला जप करें। रात्रि 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म मुहूर्त हो, तब विशेष रूप से भगवान का अभिषेक करें। दीपक जलाएं, घंटियाँ और शंख बजाएं, भगवान श्री कृष्ण की आरती करें और बाल गोपाल को झूले में बिठाकर धीरे धीरे झुलाएं। यह क्षण पूरे दिन का सबसे पवित्र और आनंदमय समय होता है। आरती करें और भगवान से आशीर्वाद मांगे कि हम हमारे जीवन से अज्ञान और दुख का अंधकार दूर हो और भक्ति का प्रकाश फैले। अंत में सभी भक्तों में प्रसाद वितरित करें और भजन कीर्तन करते हुए इस पावन रात का आनंद लें। भक्तों, तो अब हम बात करेंगे इस दिन की कथा के बारे में। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में वर्णित कथा के अनुसार मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपने ही पिता को बंदी बना लिया और राज्य हड़प लिया। उसकी बहन देवकी का विवाह जब वासुदेव जी से हुआ तो विवाह यात्रा के समय ही आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तेरी बहन की 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस क्रोध से भर उठा और देवकी को मारने को तैयार हो गया, लेकिन वासुदेव जी ने वचन दिया कि वे उसकी हर संतान को उसके हवाले करेंगे। कंस ने उन्हें कारागार में डाल दिया और एक एक करके 7 संतानें जैसे ही जन्मी, निर्दयी कंस ने उन्हें समाप्त कर दिया। जब 8वीं संतान का समय आया तो आधी रात के समय एक चमत्कार हुआ। पहरेदार गहरी नींद में सो गए, बेड़ियां खुल गई और द्वार अपने आप खुल गए। तभी देवकी और वासुदेव के सामने भगवान 4 भुजाओं वाले विष्णु रूप में प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट हो चुका हूँ। मुझे गोकुल ले जाकर नंद यशोदा के पास पहुँचा दो। वासुदेव जी ने बालक को टोकरी में रखा और अंधेरी वर्षा से भरी रात में यमुना पार की। यमुना जी ने उनके चरणों को छूकर भगवान का स्वागत किया और मार्ग दे दिया। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने श्री कृष्ण को नंद के घर रखकर नवजात कन्या को लेकर वापस लौट आए। सुबह जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा तो वह आकाश में प्रकट होकर बोली, मूर्ख, तुझे मारने वाला
कहीं और जन्म ले चुका है। गोकुल में नंदलाल का बाल्यकाल आनंद, चपलता और लीलाओं से भरा रहा। माखन चोरी, गोपियां संग रास, कालिया नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत धारण करना, हर लीला में भक्तों के लिए गहरा संदेश था कि भगवान हर परिस्थिति में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्तों, श्री कृष्ण हमारे जीवन के उस अद्भुत प्रकाश है जिनके बिना यह संसार अधूरा है। उनके चरणों में ही हमारा सच्चा शरण है, जहाँ हर दुख का अंत होता है और हर चिंता दूर हो जाती है। जन्माष्टमी हमें यह सिखाती है कि असली शक्ति, सच्चा सुख और शाश्वत प्रेम तभी मिलता है जब हम पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने प्रभु को समर्पित हो जाते हैं। इस दिन आइए अपने मन के सारे मतभेद, अहंकार और बंधनों को तोड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण समर्पण करें। नंदलाल की तरह अपने जीवन के हर क्षण को उनकी लीलाओं और प्रेम से रंग दे। उनकी भक्ति में अपने आप को पूरी तरह खो दे और उनसे जीवन की हर परीक्षा में मदद मांगे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक जीने की कला है। उनके चरणों में बैठकर, उनके नाम का जप करते हुए, उनके आदर्शों को अपनाकर हम अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं। समर्पण की इस यात्रा में हम पाते हैं सच्चा सुख, शांति और मोक्ष। तो भक्तों, इस कृष्ण जन्माष्टमी में हो सके उतना नाम जप और माला जप करें। पूरे दिन उपवास रख कर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहे, भजन कीर्तन करें, श्री भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, श्री कृष्ण लीलाएं सुने। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।